ने जवाब दिया है लाला जाओ। जैसे ही जाते हैं ध्रुव, और ध्रुव जब जंगल में पहुंचे हैं तो ध्रुव की भेंट होती है देवऋषि नारद से। देवऋषि नारद से जब ध्रुव की भेंट हुई है, देवऋषि नारद ने ध्रुव से कहा है लाला कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया मैं जा रहा हूँ अपने पिता की गोद में बैठने के लिए। बोले कहीं खो गए हैं? नहीं। फिर मेरी मैया ने कहा मेरे पिता जंगल में वास करते हैं। जंगल में नहीं बल्कि कड़कड़ में वास करते हैं। समझ जाते हैं देवऋषि नारद। देवऋषि नारद ने कहा तुमने किसी को गुरु बनाया? नहीं महाराज। फिर जवाब दिया आप ही हमारे गुरु बन जाओ। तब देवऋषि नारद ने 12 अक्षर मंत्र बताया है, जाप करने के लिए कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले इस मंत्र का जाप करना और प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। देवऋषि नारद इतना कहने के बाद चले जाते हैं। ध्रुव ने 12 अक्षर मंत्र का जाप किया है, और जब ध्रुव ने अटूट जाप किया है, अटूट तप किया, उसी समय हुआ ये कि सभी त्राहिमाम करने लगे हैं। जैसे ही श्वास को खींचा है ध्रुव ने, सभी बड़े परेशान हैं, जीव जंतु सभी प्रभु को पुकारने लगे कहाँ हो दीनबंधु दीनानाथ। इंद्र ने देखा, इंद्र का इंद्रासन डगमगाने लगा। इंद्र ने रंभा नाम की अप्सरा को भेजा है। रंभा ने आकर के नाना प्रकार से कोशिश की है, लेकिन पुनः हार करके लौट गई। महाराज एक छोटा सा बालक जिसकी अवस्था लगभग 5 वर्ष की है, वो प्रभु का इतना अटूट तप कर रहा है कि मैं तो हार करके वापस आ गई। इंद्र दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास जाते हैं। प्रभु आपकी लीला आप ही जानिए। समझ जाते हैं। भगवान ने कहा चिंता न करो इंद्र, वो हमारा भक्त हमारी गोद में बैठने के लिए तप कर रहा है, तो जाओ। चले हैं भगवान, जा करके आवाज लगाने लगे हैं ध्रुव के सामने खड़े होकर के ध्रुव नेत्रों को खोलो। ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले। फिर आवाज लगाई लाला ध्रुव नेत्र खोलो। ध्रुव ने नेत्र नहीं खोले। पुनः भगवान ने देखा है ध्रुव ऐसे नहीं नेत्र खोलेंगे, तो जिस प्रतिमा को ध्रुव अपने हृदय में बसाए थे उसी प्रतिमा को अपनी ओर आकर्षित किया। ध्रुव हा पिता कहते हुए गिरते हैं। भगवान ने अपनी गोद में ले लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और जैसे ही भगवान ने अपनी गोद में ध्रुव को लिया, ध्रुव ने देखा आप बड़ी देर में आए। भगवान बोले तुमने बुलाया हम चले आए और तुम कह रहे देर में। मांग लो क्या मांगना चाहते हो? ध्रुव ने कहा कुछ नहीं मांगना, सिर्फ अपनी गोद दे दो, आप अपनी गोद में बैठा लो, और क्या चाहिए? और जिससे भगवान की गोद मिल जाए उसे और किसी चीज की आवश्यकता। भगवान ने हैरावत हाथी को मंगवाया, ध्रुव को बैठाला। ध्रुव वहां से अपने नगर की ओर आते हैं। ध्रुव की मौसी ने सुना है कि ध्रुव आ रहे हैं। दासी से कहा जहर ला करके दे दे। उसने कहा उस दिन की याद करो जब ध्रुव के गाल पे एक चाटा मारा था। दरवाजे पर पहुंचे हैं और ध्रुव ने अपनी मौसी के चरणों को स्पर्श किया है। उन्होंने जवाब दिया लाला हमें क्षमा करना। ध्रुव ने कहा है चिंता ना करो मौसी, अगर आप उस दिन हमें न मारती तो शायद भगवान की प्राप्ति नहीं होती। पिताजी के पास में जाते हैं। पिताजी को लेकर के मैया के पास में जाते हैं। देखा माँ के नेत्रों की ज्योति जा चुकी है। अश्विनी कुमारों को आदेश दिया, ज्यों के त्यों नेत्रों को करवाया। अब ध्रुव ने अपनी मैया को देखा। मैया ने कहा लाला प्रभु के दर्शन हो गए? बोले हाँ, हमें भी दर्शन करा दो। भगवान ने दर्शन दिए हैं। और मैया से एक बात की धन्य हो माँ, जो आपने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, जब तक ये सूरज चांद रहेगा तब तक आपके बेटे का नाम अमर और अटल रहेगा। इतना कहने के बाद भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। महाराज उत्तानपाद अपनी दोनों रानियों को लेकर के जंगल में भजन के लिए चले जाते हैं।